उन्हें डर, उनमें भय पैदा कर देते हैं कि इनके खिलाफ बोला तो हमारा भी सरकार साथ नहीं देगी और ये जनता साथ नहीं देगी। उस दिन ये हिंदू पलायन करना भूल भाग छोड़ देंगे, वरना भागें। अब भागें, क्योंकि भागने के अलावा उनके पास अब कोई चारा नहीं बचा है। कानून कब तक बचाएगी? वरना हिंदू लड़ाका कौम नहीं है, लड़ता नहीं है, बंगाल से भाग रहा है, कश्मीर से भाग चुका है, पाकिस्तान में खत्म हो चुका है, अफगानिस्तान में सिखों का नामो निशान मिट चुका है। तो हम जब तक बटे रहेंगे, सिख सबसे पहला हिंदू, वाल्मीकि सबसे पहला हिंदू, जब भी लड़ने की बात आती है यही लोग तो लड़ते हैं, हम बनिए तो नहीं लड़ते, हम पंडित तो नहीं लड़ते, लड़ने का ठेका ही इनके पास है। तो कश्मीर के अंदर जितने पंडितों को निकाला गया, उनके हर बच्चों को फौज में भर्ती करके और कश्मीर में उन्हीं घरों में बसा करके वही उनकी ड्यूटी लगा दी जाए। सर, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की घटना है जहां पर मुस्लिम समुदाय द्वारा हिंदुओं को डराया जा रहा है कि यहाँ पर शादी नहीं होने देंगे, किसी की भी बारात नहीं निकलने देंगे। ये किसी के द्वारा धमकाया नहीं जा रहा है, ये धमकाया जा रहा है कानून के सहारे से। मैं आपको लेके चलता हूं बहुत पीछे। जब देश आजाद हुआ तो यहाँ के कानून के सबसे बड़े ज्ञाता अंबेडकर जी को संविधान बनाने की इजाजत दी जाती है। जब बाबा साहब अंबेडकर संविधान बना के ले आते हैं तो नेहरू जी उसमें अपने मन मुताबिक छाट काट करके उस संविधान को, जो बाबा साहब ने बड़े श्रद्धे से लिखा था, उसे एक कूड़े का कचरा बना के हमारे ऊपर थोप दिया जाता है। हिंदू के लिए अलग कानून, मुसलमान के लिए अलग कानून। जब इस्लाम के नाम पर एक देश का बंटवारा होकर के उन्हें उनका हक दे दिया गया, तो इसे हिंदुस्तान घोषित क्यों नहीं किया गया, हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं किया गया? क्योंकि नेहरू नाम का एक षड्यंत्रकारी हिंदू नाम धर के पंडित बन के आता है और पंडितों का नेता बन जाता है, क्योंकि उसका लक्ष्य था पंडितों का नरसंहार करना। पंडितों का नरसंहार कब होगा? जब घर का भेदी, तो वो पंडित बन के उनके गोद में बैठा। एक हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में देने जाने के बाद कश्मीर में जो पंडित थे उन्हें नरसंहार करके उनकी बहन बेटियों की आबरू लुटवा करके उसी विचारधारा ने कश्मीर को हिंदू विहीन कर दिया। उसी के जड़ से निकला हुआ एक मुलायम सिंह यादव, मुलायम का नेता बनके, यादव का नेता बनके उनके बीच बैठता है और जब भी यादव मारे जाते हैं तो उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाता, क्योंकि घर के बीच में घुस गया हमारी बहन ममता देवी जी। उसी जड़ से निकली हुई, उसी पेड़ की शाखाएं हैं ये। इन्होंने क्या किया? एक जात विशेष की नेता बन गई, और जब उसी जात विशेष पे अत्याचार होता है दूसरी जात विशेष के कारण, तो नहीं बोलती। क्यों? क्योंकि घर में घुस के बैठ गई। वैसे ही ममता है, तो कानून को बदलने की आवश्यकता है। बाबा साहब ने जो कानून लिखा था उसे यथोचित पूरा का पूरा लागू करने की आवश्यकता है। उस दिन ये हिंदू पलायन करना भूल भाग छोड़ देंगे, वरना भागें। अब भागें, क्योंकि भागने के अलावा उनके पास अब कोई चारा नहीं बचा है। कानून कब तक बचाएगी? एक दफा मुकदमा लिखेंगे, 10 दिन बाद उनकी आबादी और बढ़ जाएगी, तो अत्याचार और हो जाएगा। वो बहन बेटियां पेड़ों पे टांग दी जाएं, उससे पहले वहां से भाग के अपनों के बीच में चली जाएं। वहां वो महफूज हैं, सरकार के भरोसे ना रहें। सरकार क्या करेगी? सरकार, पुलिस प्रशासन आपकी सुरक्षा कर सकती है, 24 घंटे नहीं, क्योंकि ये उन्हीं पुलिस प्रशासन के ऊपर झूठे मुकदमे बना बना करके उन्हें डर, उनमें भय पैदा कर देते हैं कि इनके खिलाफ बोला तो हमारा भी सरकार साथ नहीं देगी और ये जनता साथ नहीं देगी। पहले तो इनका संपूर्ण एक विचारधारा थी
कि गजवाए हिंद की तहत पूरा हिंदुस्तान को इस्लामिक कंट्री में बदल देंगे, नहीं बदल पाए। इसी तरह हिंदुत्व हिंदू चाहता है। आज हमें मोदी जी कब तक हमारे साथ हैं? हो सकता है अगले चुनाव में ना आ पाए। भाई हिंदू तो बड़ा लालची है, उसे तो किसी ने कह दिया कि भाई 5 किलो गेहूं फ्री, वो पड़ोसी की हत्या भूल जाएगा, वो पड़ोसी की हत्या भूल जाएगा और जाके वोट दे करके मोदी जी को हटा देगा। आज प्रयोग चल रहा है, क्योंकि कोरोना काल दैवी आपदा नहीं, भगवान का बहुत बड़ा हमारे ऊपर उपकार था। इस कोरोना काल ने हिंदुस्तान को दुनिया के आगे खड़ा होने की एक शक्ति दी और दुनिया के सामने खड़ा हुआ। जो चाइना की एक मोनोपोली थी वो खत्म हो गई, पाकिस्तान डूब गया। तो परमात्मा भी चाहता है कि हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ जाए। तो जो लोग, यहाँ बात आती है दो धर्मों की, हिंदू धर्म तो गया कहाँ कुछ पता नहीं, एक ईसाई धर्म, एक इस्लाम धर्म, ये दोनों धर्म मिलके इस देश का बंटवारा करना चाहते हैं। सर एक चीज़ और है कि आपने बात करी कश्मीर से भागा हिंदू, बंगाल से भाग रहा है, तो आखिर कब तक भागता रहेगा अब हिंदू? कब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी और कब तक भागता रहेगा? जब तक मोदी जी है तब तक भागता रहेगा। जैसे ही मोदी जी खत्म होंगे ये हिंदू खत्म हो जाएगा, बचेगा ही नहीं। या तो हिंदू लड़े और भाग करके अपने एक गांव, एक बहसर, एक समाज बसा ले, जैसे वो बसा लेते हैं, और फिर वहां एंट्री बंद कर दें। और रही बात बीजेपी की, तो क्या सरकार ही सब कुछ करेगी? अरे भाई तुम भी तो हो, अपने लिए खड़े तो हो, अपने लिए लड़ो तो सही। सरकार तो तुम्हारे साथ है ही। जी सर एक चीज़ और है कि अभी की बात है, अलीगढ़ में ही एक दलित परिवार के साथ दलित बस्ती में काफ़ी घटनाएं हुई थी मुस्लिम समुदाय ही द्वारा, पर वहाँ पे जो चंद्रशेखर रावण, मायावती जी सब गायब थे। ये लोग कहाँ चले जाते हैं तब दलित के साथ कोई मुस्लिम करता है कुछ घटना? तो मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको यही तो बताया कि ये सब एक दलाल हैं जो उनके बीच में घुस गए हैं, और जब उनके ही आदमी उन्हें मारते हैं तब ये प्रोपेगेंडा नहीं करते, वरना अब तक लाखों मोमबत्तियां निकल चुकी होती हैं। जी और सर वही यादवों की बात करें तो अभी गाजियाबाद के अर्थला में एक यादव समुदाय के जो हिंदू हैं उनको बुरी तरीके से मारा गया काफ़ी मुस्लिम भीड़ द्वारा। उस पर भी अखिलेश यादव जो लाल टोपी लेकर वहाँ हाथरस पहुँच गए थे रोने, वो भी नहीं आए एक बार भी। अरे भाई पहले बता तो दिया, ये सब दलाल उनके बीच में बैठे हुए हैं, वो कैसे बोलेंगे? उनके लिए तो बोलेगी बीजेपी, क्योंकि बीजेपी जानती है कि ये हमारा आदमी है। हम जानते, बीजेपी नहीं जानती, बीजेपी नहीं जानती। उसमें कुछ लोग हैं जो जानते हैं, जो हमें आश्रय देते हैं, जो हमें प्रश्रय देते हैं, जो हमें बचाने की कोशिश करते हैं। कितना कोशिश करेंगे? जितना होता है उनसे करते हैं। भाई वो तुम्हारे घर में एक एक योगी जी सबके घर में घुस गया तो आके नहीं बैठ जाएंगे कि भाई मैं तुझे बचाऊं? बचाएगी तो पुलिस प्रशासन ही ना, और पुलिस प्रशासन को इन्होंने डरा दिया हुआ है। तो भाई पुलिस प्रशासन का संबल पहले तुम खड़े हो। एक पुलिस पे कोई एक डंडा उठाता है तो समाज मिल के उसको मारे, उसे कूटे, उसे पीटे, उसे ठोके, तब पुलिस को लगेगा नहीं भाई मेरे साथ भी लोग खड़े हैं। तुम पुलिस से सब कुछ चाहते हो, पुलिस के लिए कुछ नहीं करोगे। आज दिल्ली में एक डॉक्टर मरा, 1 करोड़ रुपए दे दिया गया, 10 करोड़ दे दे, हमें क्या देना देना। सैकड़ों हमारे पुलिस वाले मरे, हजारों हमारे सफाई कर्मचारी भाई मरे, हजारों डॉक्टर मरे। एक ही आदमी को 1 करोड़ रुपए दे करके दुनिया में बदनाम करो कि तू सबको 1-1 करोड़ दे। तो जिस दिन हम अपने हक के लिए, ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि पुलिस अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा पाती, जबकि इनके अफसरों को चाहिए कि हमेशा अपने सिपाही का साथ दें। हिंदुस्तानी भाइयों से एक छोटा सा अपील, लड़ नहीं सकते, मार नहीं सकते, मर नहीं सकते, तो इतना तो कर सकते हो ना, बाबा रामदेव के साथ खड़े हो जाओ, मोदी जी के साथ खड़े हो जाओ, योगी जी के साथ खड़े हो जाओ, टाटा के साथ खड़े हो जाओ, अंबानी के साथ खड़े हो जाओ। यही तुम्हें बचाएंगे। ये जो विदेशी एजेंट हैं
जो चाइना के पैसों में रात को जाके समझौता करके आते हैं, ये नहीं बचाएंगे। ये चाहते हैं टाटा खत्म हो जाए, अंबानी खत्म हो जाए, ताकि इस सोने की चिड़िया जो बनने जा रही है इसे पुनः लूटा जा सके। तो भाइयों, कुछ नहीं कर सकते तो इनका सहयोग करो। मेरे घर में 9 आदमियों को कोरोना हुआ था, हमने बाबा रामदेव की दवाइयाँ खाई और सब ठीक हो गए। जय हिंद, जय भारत।